हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मृति एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। आज के सेशन में हम सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक को कवर करेंगे। सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसी स्टडी है जो बेसिकली डील्स करती है उन फैक्टर्स से जो किसी भी इंडिविजुअल को मेल, फीमेल या हर्माफ्रोडाइट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कोई भी इंडिविजुअल, वो मेल है, फीमेल है या वो एक बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल है, इसका जो बेसिक स्टडी है, राइट, उसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इसके बाद ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 1891 में हैनकिन जो थे, इन्होंने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को इन्होंने ऑल थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ सम ऑफ द इंसेक्ट उसको आइडेंटिफाई किया था। मतलब उन्होंने देखा था कि भाई पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस जो हो रहा है कुछ इंसेक्ट्स के अंदर, उस दौरान पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर उनको विजिबल हो रहा था। और जो ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था, इसमें जो 50% स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे थे, यानी आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस जो 50% स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे थे, वो तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को रिसीव कर पा रहे थे, और जो बाकी के रिमेनिंग 50% ऑफ स्पर्म्स थे वो इस स्ट्रक्चर को रिसीव नहीं कर पा रहे थे। ये हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद। सो एक बार आप इस चीज़ को फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि जो हैनकिन थे, इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस के ड्यूरेशन में जो इन्होंने कुछ इंसेक्ट्स के अंदर स्टडी किया था, उसमें इन्होंने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को विजुअलाइज किया, ऑब्जर्व किया था। लेकिन ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद सिर्फ 50% ऑफ स्पर्म्स के अंदर ये प्रेजेंट था। यानी 50% ऑफ स्पर्म्स इसको रिसीव कर पा रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद, और रिमेनिंग 50% जो स्पर्म्स थे उनके अंदर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था वो कन्वे नहीं हो रहा था, पास नहीं हो रहा था, यानी वो रिसीव इसको नहीं कर पा रहे थे। अब जो हैनकिन थे, इन्होंने इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को, जो उनका एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो उन्होंने विजुअलाइज किया था, इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया था एक्स बॉडी। इन्होंने नाम दिया था एक्स बॉडी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हैनकिन है, इन्होंने इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था? इन्होंने नाम दिया था आपका एक्स बॉडी नाम दिया था। तो यानी ये बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया गया क्या? एक्स बॉडी नाम दिया गया। और ये दिया किसने? ये दिया आपके हैनकिन ने 1891 में। इसके बाद क्या होता है कि ये जो एक्स बॉडी जिसको नाम दिया गया, इसको लेटर ऑन क्या कह दिया गया? लेटर ऑन इसको एक्स क्रोमोसोम कह दिया गया। यानी देखिए, जो हैनकिन थे उन्होंने इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को एक्स क्रोमोसोम नहीं कहा था इनिशियली, इसको इनिशियली उन्होंने एक्स बॉडी कहा था, लेकिन लेटर इसको नाम दे दिया गया था एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्यों नाम दिया गया था इनको एक्स क्रोमोसोम? इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये जो आपका क्रोमोसोम है, ये किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया था? इसको क्या कहा गया था? एक्स क्रोमोसोम क्या कहा गया था, क्योंकि ये क्या है आपका बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम में आता है। ठीक है बेटा, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम में आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो हैनकिन है, इन्होंने एक एक्स बॉडी को देखा था, जो एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा गया। कब? जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा था। उन्होंने उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी नाम दिया था, जिसको लेटर ऑन एक्स क्रोमोसोम नाम दे दिया गया था, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो रहा था किसमें? सेक्स डिटर्मिनेशन में। यानी वो सेक्स क्रोमोसोम का पार्ट था, इसलिए उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया था? एक्स क्रोमोसोम नाम दे दिया था। और बाकी के यानी सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम बच रहे थे, उनको नाम दिया गया था क्या? ऑटोसोम्स नाम दिया गया था। तो आई होप कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट का, ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिस जो है आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के। तो यहाँ 3 मेजर बेसिस आप देख पा रहे हैं जिसके ऊपर हम किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, देन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स एंड क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। सबसे पहले आते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के ऊपर। देखिए, जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की, कि भाई एनवायरमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है किसी भी इंडिविजुअल को मेल या फीमेल बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस केस में जो सर्टेन क्रोकोडाइल्स हैं, या कह लीजिए जो लिजर्ड्स हैं, अगर टेम्परेचर राइज है, ठीक है बेटा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके
इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे इन द केसेस ऑफ क्रोकोडाइल्स एंड सम लिजर्ड्स, तो वो होंगे मेल्स। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज है यानी काफ़ी हाई टेम्परेचर अगर है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो एग्स से जो भी आपका क्रोकोडाइल या आपका लिजर्ड्स बाहर आएगा, वो कैसा होगा, वो मेल्स आने वाले हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर ऑन दी अदर हैंड लो हो तो उस केस में आपके जो एग्स से हैच होने के बाद जो इंडिविजुअल्स बाहर आएंगे वो आपकी फीमेल्स आएंगी। ये हम बात कर रहे हैं आपके क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड्स के केस में, जो सबसे पहला आपका पॉइंट है किसका, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स का। इसके अलावा आपके टर्टल्स में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो टर्टल्स में इसका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है आपके किन से, क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड से। टर्टल्स के केस में क्या होता है, अगर आपका टेम्परेचर इज बिलो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेल्सियस से अगर आपका टेम्परेचर नीचे जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो है मेल्स, और टेम्परेचर अगर 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो इस केस में आपके जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं फीमेल्स। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स की, कि एनवायरमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है किसी भी इंडिविजुअल के सेक्स में, कि वो मेल प्रोड्यूस हो रहा है या फीमेल प्रोड्यूस हो रहा है। पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था क्रोकोडाइल और लिजर्ड्स का, जहाँ टेम्परेचर हाई होने पे मेल्स आ रहे थे और लो होने पे फीमेल्स आ रही थी। ये वाला जो आप यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया टर्टल्स का, जहाँ पे अगर टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो मेल्स आ रहे हैं, और टेम्परेचर अगर ऊपर जा रहा है 33 के ऊपर जा रहा है तो फीमेल्स आ रही है, 28 के नीचे जा रहा है तो मेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स किसका, आपका एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स का। इसके बाद आते हैं जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ये आप बड़ा कॉमनली आपको पता भी होगा कि अगर हम ह्यूमन इंडिविजुअल्स की बात करें या हम ड्रोसोफिलस की बात करें तो उनमें क्या होता है, डिटर्मिनेशन में हम सेक्स क्रोमोसोम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ ह्यूमंस की एंड फ्रूट फ्लाइज यानी ड्रोसोफिलस की। तो आपको मालूम है दोनों ही केसेस में जो XX हैं, अगर क्रोमोसोम्स आपके XX यानी होमो गेमेटिक अगर आ रहे हैं तो इस केस में जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो आते हैं फीमेल्स, और अगर हेट्रोक्रोमैटिक आते हैं, राइट, अगर हेट्रोगेमेटिक आते हैं तो इस केस में जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो आते हैं आपके मेल्स। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, ह्यूमंस का एंड ड्रोसोफिलस का, एज पर जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्सेस, कि भाई अगर XX क्रोमोसोम्स है आपका सेक्स क्रोमोसोम, अगर XX है, अगर वो होमोगैमेटिक है तो इंडिविजुअल्स हैं फीमेल्स, और अगर वो XY यानी हेट्रोगेमेटिक है तो इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस होंगे वो होंगे आपके मेल्स। सो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर मैं इसी में आपको एक और एग्जाम्पल दूँ अपार्ट फ्रॉम ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिलस, तो एक और एग्जाम्पल इसमें आता है बेटा बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया में डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, जेनेटिक बेस पे हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं कि भाई वो फीमेल है कि मेल है। तो इस केस में आपके जो प्लाज्मिड्स होते हैं, राइट, जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो आपकी फर्टिलिटी को, यानी बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होते हैं वो फर्टिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो यानी प्लाज्मिड्स के अंदर कुछ फर्टिलिटी फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि इंडिविजुअल मेल आ रहा है या इंडिविजुअल आ रही है आपकी फीमेल। यानी आपके अगर इसमें हम एग्जाम्पल आता है आपका F+ प्लाज्मिड्स का और F- प्लाज्मिड्स का, तो ये आपका है बैक्टीरिया का डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक, जो उनकी एबिलिटीज़ हैं, जो जेनेटिक का जो कॉम्पोजिशन है उसके बेस पे हम पता कर सकते हैं कि भाई वो कैसे हैं, वो मेल्स आ रहे हैं या फीमेल्स आ रहे हैं। इसके बाद बात आती है क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्सेस की, जहां आप 4 एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। एक सबसे पहला यानी इसकी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला आपका XXXY टाइप, नेक्स्ट XXXO टाइप, ZWZZ टाइप एंड लास्ट वन इज ZOZZ टाइप। तो आइए अब इसको एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट टाइप की यानी XX और XY टाइप की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये भी आपका जो शो होगा ये आपके, अभी जैसे मैंने आपको जेनेटिक डिटर्मिनेशन में भी बताया, ये आपके कौन से इंडिविजुअल्स शो करेंगे, आपके ह्यूमंस और आपके ड्रोसोफिलस इस टाइप का क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन शो करेंगे। यानी हम जो ड्रोसोफिलस हैं और आपके ह्यूमंस हैं उसमें हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं किसके बेस पे, XX और XY के
बेस पे। जैसा मैंने आपको बताया, जो फीमेल्स हैं वो कैसे एक ही सिंगल टाइप का गैमीट प्रोड्यूस करती हैं, कौन सा भी, एक्स एंड एक्स, यानी जो फीमेल्स हैं इस कंडीशन में क्या है, वो आपकी हैं होमोगैमेटिक। और आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, ये आपके ऑटोजोम्स आ गए, प्लस आ गया आपका कौन सा क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम यहाँ पे प्रेजेंट हो गया इन केस ऑफ फीमेल्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस हम क्या कर सकते हैं, जो आपके एनिमल्स आपके सॉरी जो मेल्स हैं वहाँ पे क्योंकि एक्स एंड वाई क्रोमोजोम होता है, वो कैसा है आपका हेटेरोगैमेटिक है, तो इस कंडीशन में कैसा आएगा आपका ये ऑटोजोम्स हो गया और आपकी या तो एक्स आ जाएगा या आपका आ जाएगा क्या, वाई क्रोमोजोम आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन है जहाँ हमने एक्स एक्स एंड एक्स वाई टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन जो कि ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में आपको ईजिली मिलता है, ये हमने कवर किया है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन की, जो है आपका एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप। देखिए इस केस में भी पहली बात तो मैं कुछ एग्जांपल्स बता दूं जहाँ इस टाइप का डिटर्मिनेशन आपको दिखता है, इस तरीके का सेक्स आपको दिखाई देता है। तो ये आपको दिखता है आपके ग्रास हॉपर्स में और आपके क्रोकोडाइल्स के अंदर, राइट। देखिए अब क्या होता है यहाँ पर, यहाँ जो फीमेल्स हैं अगेन लाइक द ऊपर आपका अबव जो हमने टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन देखा, इसी तरीके का यहाँ पर भी जो फीमेल्स हैं वो आपको होमोगैमेटिक ही दिखेंगी, यानी वो एक ही तरीके के आपकी गैमेट्स शो करती हैं। लेकिन जो यहाँ मेल्स हैं, ये फीमेल्स हैं बेटा, ये कैसे हैं, होमोगैमेटिक हैं, और जो मेल्स हैं इस कैटेगरी में वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, ये आपके मेल्स हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है जो इनके क्रोमोसोम है, ठीक है, इनके जो क्रोमोसोम्स आएंगे, जो जीन्स पास होंगे, राइट, वो कैसे आएंगे, यानी जो स्पर्म्स है वो कैसे होंगे, वो आपके हाफ तो कैरी करेंगे एक्स क्रोमोसोम को, इस वाले को, एंड हाफ विल बी डिवॉइड ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा गया है, यानी यहाँ कोई भी सेकंड क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एक बार मैं वापस आपको इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो फीमेल्स हैं भाई वो तो सेम ही है एक्स एक्स, क्योंकि वो होमोगैमेटिक हैं और सेम तरीके के गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं, हम इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। यानी आपके ऑटोजोम्स और आपका सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, एक्स ही है इस केस में। लेकिन अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के केस में क्या हो रहा है, मेल्स में यहाँ पे आपको एक्स एंड ओ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपका ऑटोजोम प्लस एक्स क्रोमोसोम होने वाला है, या आपका ऑटोजोम प्लस नथिंग इज देयर, यानी जो ये ओ है ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी सेकंड सेक्स क्रोमोसोम यहाँ प्रेजेंट नहीं है। यानी हाफ जो आपके स्पर्म्स रहेंगे इस केस में वो तो एक्स क्रोमोसोम कैरी करेंगे, और दूसरे वाले जो हाफ बचे उनमें किसी भी तरीके का कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, यानी दे विल बी डिवॉइड ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। सो ये आपकी मेल्स की बात है इन केस ऑफ एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप, जो कि आपके ग्रास हॉपर्स या क्रोकोडाइल शो करते हैं। इसके बाद कवर करते हैं थर्ड टाइप का, जो आपका है क्या, आपका है ZW एंड ZZ टाइप। देखिए ये आपको जनरली आप देख सकते हैं इसको बर्ड्स के अंदर, फिशेस और रेप्टाइल्स के अंदर। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपकी जो फीमेल्स हैं, यहाँ फीमेल्स 2 तरीके के गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी इस केस में जो फीमेल्स हैं वो आपकी हैं क्या, हेटेरोगैमेटिक हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो आपके मेल्स हैं वो कैसे हैं, वो सेम तरीके के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी इस केस में जो मेल्स हैं वो क्या है, आपके होमोगैमेटिक है। सो आप इसको ध्यान रखिएगा भाई, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिशेस का ये आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि भाई इन केसेस में जो फीमेल्स हैं वो दो तरीके के गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगी, Z एंड W, इसलिए हम उनको हेटेरोगैमेटिक कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपके मेल्स हैं वो आपके दोनों क्या करेंगे, सेम टाइप के जो गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी वो आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों कौन से, Z, राइट, 2 Z क्रोमोसोम्स वो प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इस केस में जो आपके मेल्स रहेंगे वो आपके हैं होमोगैमेटिक। ओके, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन में, जहां बात करेंगे हम ZO एंड ZZ टाइप के बारे में। देखिए ये आपको इजीली दिख सकता है आपके मॉथ्स और बटरफ्लाइज के अंदर, ये आपको वहाँ पे आसानी से दिख सकता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है आपके ऊपर वाले टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन से। कैसे, इस केस में जो फीमेल्स हैं वो आपको Z एंड O दिखाई देंगी, ठीक है, उनके पास, यानी वो कैसे हैं भाई, वो 2 टाइप के क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करने वाली हैं, 2 टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करने वाली है राधा, एक है आपका Z और एक है O।
और अब आप पीछे समझ चुके हैं, ओ का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी सेकंड सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, यानी जो इंडिविजुअल्स आएंगे उन पे हाफ पे तो जेड आएगा और हाफ इंडिविजुअल्स पे कोई भी क्रोमोसोम, कोई भी गैमीट पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो आपकी केस है किसका, फीमेल्स का। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ अगर मेल्स की बात करी जाए तो आप समझ गए होंगे कि मेल्स कौन से बचे जो आपके ZZ टाइप के डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं, यानी वो क्या है, वो आपके ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो दोनों के दोनों सेम टाइप ऑफ गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन था जो हमने क्रोमोसोम के बेस पे कवर किया, और इसके साथ साथ मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी कवर करे कि किस टाइप का डिटर्मिनेशन आप किस में आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज की। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बीज जो है, यहाँ मैंने लिखा है जैसा, इसको आप क्या कहते हैं, आपको हेप्लो डिप्लॉइड मैकेनिज्म के नाम से भी आप इसको जानते हैं। देखिए क्या होता है इस केस में जो आपकी फीमेल्स हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस केस में जो आपकी जो फीमेल्स हैं, यानी कौन है, वो आपकी या तो क्वीन होगी या वो होंगे कौन, वो वर्कर्स होंगे, यानी फीमेल वर्कर्स हैं या तो, या फीमेल कौन है, क्वीन है। तो इस कंडीशन में जहाँ आपकी जो फीमेल्स हैं, यानी जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में है, हनी बी की जो फीमेल्स हैं वो आपको ध्यान रखना है कि फीमेल्स इस कंडीशन में हमेशा डिप्लॉइड क्रोमोसोम प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, वो जो गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं वो कैसा है, आपका जो फीमेल्स हैं वो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स को प्रोड्यूस करती हैं, यानी इस केस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो 2n का मतलब हो गया क्या, जनरली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 16 है, और क्योंकि 2n है तो 2 इसका डबल कितना हो गया, 16 का हो गया 32, यानी ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब प्रोड्यूस करते हैं तो इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। इसके बाद ऑन दी अदर हैंड अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स कैसे हैं, आपके हेप्लॉइड हैं इस केस में, यानी वहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, ओनली n है, जिसको हम क्या मानते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे मानते हैं 16। तो इतना तो आप समझ चुके हैं कि यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये डिप्लॉइड स्टेट है और ये हेप्लॉइड स्टेट है, जहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होते हैं इन फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली। इसके बाद जो आपके मेल्स हैं, जिससे आप देख पा रहे हैं जो मेल्स हैं, ये यहाँ देखिए जो मेल्स हैं, भाई जब मियोसिस होगा तो हमें मालूम है मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, ये 2 अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं, राइट, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड या स्प्लिट हो जाते हैं। जो 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था वो जो 2 जगह स्प्लिट हो गया, यानी 16 एंड 16 में डिवाइड हो गया। तो अगर क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स अगर ओनली 16 पास हो रहे हैं, यानी अगर वो सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस शो कर रहे हैं, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब हो गया अगर इंडिविजुअल्स आपके विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस कंडीशन को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस होते हैं। अब क्योंकि यहाँ विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो 16 था वो एज इट इज अगली प्रोजेनी में पास कर दिया जाएगा, यानी 16 क्रोमोसोम ही आने वाली प्रोजेनी के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल भी प्रोड्यूस होंगे वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ ही प्रोड्यूस होंगे, यानी जो मेल्स आए वो कैसे, हेप्लॉइड। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेल्स के हमारे कौन है, वो हेप्लॉइड है। मेल्स हेप्लॉइड इसलिए ही आते हैं क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर ये जो पार्थिनोजेनेसिस वाले जो मेल हैं, है ना, जो हेप्लॉइड क्रोमोसोम वाले जो मेल हैं, अगर ये यानी इनके स्पर्म्स जो फीमेल के यानी क्वीन के जो 16 क्रोमोसोम हैं उनके साथ फ्यूज़ हो जाए, राइट, इसका मतलब जो क्रोमोसोम कितने आ रहे हैं भाई, जो मेल्स के आपके जो मेल्स के 16 क्रोमोसोम थे ये अगर कंबाइंड कर जाएं फीमेल्स के, अगर फीमेल्स के 16 क्रोमोसोम के साथ, तो क्या होगा, इस कंडीशन में डेफिनेटली क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि दोनों के 16 + 16 क्रोमोसोम आकर के यूनाइट हो गए, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है यानी 32 का वो मेंटेन हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में जब मेंटेन हो गया तो डेफिनेटली कौन प्रोड्यूस होगा, फीमेल प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं जो फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कैरी करती हैं। तो हम इस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल इसमें मेल है और कौन सा इंडिविजुअल फीमेल है। यानी जो पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो इंडिविजुअल्स हमारे कौन से आएंगे, वो हमारे आएंगे
मेल्स, और जो फर्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस हो रही हैं वो इंडिविजुअल्स हमारी आएंगी फीमेल्स, या उन्हीं फीमेल्स में कोई क्वीन आगे जा करके बनेगी। सो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का। सो आई होप आपका सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।